हेलो एवरीवन। तो बेटा यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 स्ट्रगल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ हमारी जो लड़ाई थी, हमारा जो स्ट्रगल था, वो कैसे और कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एन ऑपोजिशन बिगैन टू डेवलप एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स रूल इन इंडिया। तो जैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपना शासन हमारे यहाँ स्टार्ट किया, हमारे यहाँ वो धीरे धीरे करके उनकी पकड़ हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग होने लगी, तो अपने आप ही इनके खिलाफ एक ऑपोजिशन भी बनने लगा। ठीक है, एक विपक्ष जो दल होता है या जो लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव इनके अगेंस्ट नेगेटिव फीलिंग भी आने लगी, क्योंकि इनका जो रूल था वो इसी तरह से था, ये हमें स्लेव बनाना चाहते थे और बनाया भी इन्होंने। तो एक ऑपोजिशन की फीलिंग थी जो लोगों के अंदर ही अंदर पनपने लगी। ठीक है, It was in fact a result of accumulated grievances of various classes, dethroned rulers, zamindars, religious leaders, sannyasis, sepoys, peasants and tribals, which made them stand up against the British Company administration and of their dislikes for the foreign regime. तो ये जो ऑपोजिशन वाली जो फीलिंग थी बेटा, ये एक्चुअली में एक रिज़ल्ट था एक्यूमुलेटेड ग्रीवेंसेस का। मतलब लोगों के अंदर इनके प्रति शिकायतें थी कि ये हमारे यहाँ ये बोल के राज करते थे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन काम वो अपने लिए करते थे। तो धीरे धीरे करके लोगों के अंदर इनके लिए शिकायतें जो थी वो पनपने लगी, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हों। ठीक है, फिर डीथ्रोन रूलर्स, ऐसे भी रूलर्स थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने जिनको राजगद्दी से हटा दिया था, इन्होंने जिनकी राजगद्दी छीन ली थी। डीथ्रोन करना मतलब उनसे उनका राज छीन लेना। फिर सो मैनी जमींदार्स वर ऑल्सो देयर, रिलीजियस लीडर्स थे, सन्यासीज, सिपाही, किसान, ट्राइबल्स, आदिवासी थे जिनके साथ इन्होंने गलत किया। तो ये सारे जो थे ये इकट्ठा हो चुके थे, एकजुट हो चुके थे और कंपनी की गलत प्रशासन नीति के खिलाफ ये सब खड़े थे। ठीक है, क्योंकि कंपनी इनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही थी, ना ही वो इनके लिए वर्क कर रही थी। ओके, इन्हें सीधे सीधे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये जो सारे लोग थे ये एकजुट होकर के कंपनी के अगेंस्ट खड़े हो गए। ठीक है, फिर द ईयर 1857 वॉज एन इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया when first major struggle known as Sepoy Mutiny broke out against the British rule। फिर 1857 में क्या हुआ बेटा, एक इवेंटफुल ईयर कहा जाता है इसे। 1857 का जो साल था इसे इसलिए याद किया जाता है क्योंकि इसी साल सबसे बड़ा और मेजर जो एक स्ट्रगल था, एक लड़ाई थी, या आप एक तरह की म्यूटनी, गदर आप बोल सकते हैं, एक अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जो फूट थी, लड़ाई थी, वो निकल के आई। और वो किन्होंने लड़ी थी? सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना शुरू किया था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? 1857 में। देन फॉर ओवर अ सेंचुरी ड्यूरिंग द रेजाइम्स ऑफ कंपनीज रूल एंड प्रायर टू 1857, फिर एक पूरे साल भर ये जो था कंपनी के प्रशासन के अगेंस्ट लोगों में ग्रीवेंसेस हो रहे थे, लोगों में शिकायतें हो रही थी। 1857 के पहले भी कुछ एक स्ट्रगल जो थे वो हुए थे, लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली क्योंकि वो जो स्ट्रगल थे, वो जो लड़ाइयाँ थी वो दबा दी गई थी। ठीक है, जैसे कि क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो पावर में थे, तो उनके अगेंस्ट जो बोलता था वो उन्हें क्या करते थे? दबा देते थे, या उस चीज़ को अलग कर देते थे, या उन्हें मार देते थे। बट 1857 में जो हुआ वो तो काफ़ी मेजर था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? फिर मेजर स्ट्रगल ऑफ गिरी कम्युनिटी सन्यासीज इन बंगाल, इनको देखते हुए बंगाल में भी ये जो गिरी कम्युनिटी थी, गिरी समाज था, इन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट की। अहोम रिवॉल्ट हुआ, ये जो ट्राइबल्स थे असम के, है ना,
खासी रिवॉल्ट हुआ इन असम, सिलहट, ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग एकजुट होकर लड़ने लगे, ठीक है, एक दूसरे की देखा देखी। देन स्ट्रगल ऑफ विजयनगरम किंग्स इन मद्रास में भी शुरू हुआ। रंगपुर में किसानों ने शुरू किया। करेंगी स्ट्रगल, वहाबी स्ट्रगल व द प्रोमिनेंट मतलब जिन्हें याद किया जाता है। डिसकंटेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ऑल्सो ब्रोक आउट इन ट्राइब। डिसकंटेंट मतलब लोग जो थे वो अंग्रेज़ों से खुश नहीं थे, ठीक है, सेटिस्फाइड नहीं थे उनकी नीतियों से। तो धीरे धीरे करके ये लोगों के अंदर दिल ही दिल में कहीं ना कहीं शिकायतें भर रही थी, जो एकदम से ब्रोक आउट हुई लड़ाइयों के फॉर्म में, ठीक है। ट्राइबल्स पीपल भी, जो आदिवासी जो थे, है ना, चौर, हो, स्ट्रगल, कोल, संथल, ये सारे आदिवासी ग्रुप्स थे, इन्होंने भी स्ट्रगल शुरू की। ये भी एकजुट होकर के आने लगे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। There were uprisings by the sepoys also. The most notable of these were Vellore uprising in 1806. 1806। तो ये सिपाहियों में भी आने लगे सिपाही के, जब हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग कम्युनिटी के लोग आगे आ रहे हैं तो हमें भी आना चाहिए। तो वेल्लोर में शुरू हुआ, बैरकपुर में शुरू हुआ, कैनन अपराइजिंग इन असम इन 1825 में शुरू हुआ, शोलापुर अपराइजिंग 1838, गोविंदगढ़ रेजिमेंट अपराइजिंग 1849 एंड 50। तो ये देखिए बेटा, देश के कई हिस्सों से सिपाही जो थे अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो रहे थे, ठीक है। देन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कंपनीज पावर इन बंगाल, company people started harassing Indians and it affected old zamindars, peasants, artisans and sepoys। बंगाल में जब ब्रिटिश पावर इस्टेब्लिश हो रहा था, फैल रहा था, तो कंपनी के लोग क्या कर रहे थे, हमारे देश के इंडियंस को हैरेस कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उन्हें उनका शोषण कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, जो ज़मींदार थे उन्हें इफ़ेक्ट पड़ रहा था, किसानों को इफ़ेक्ट पड़ रहा था, कारीगरों को इफ़ेक्ट पड़ रहा था, सिपाहियों को इफ़ेक्ट पड़ रहा था। अब बेटा, प्रताड़ित करना या शोषण करना सिर्फ मारने से नहीं होता, ठीक है, कि आपने किसी को मारा तो उसका शोषण हो गया, नहीं। जैसे कि किसान है, किसान का आपने रेवेन्यू बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिया, ये भी उसकी प्रताड़ना है ना। व्यापारी हैं, व्यापारियों के आपने जो है उनकी जो सामान वो खरीदते बेचते हैं उसके रेट बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिया, इससे भी व्यापारियों को इफ़ेक्ट पड़ता है। सिपाहियों की सैलरी कट कर दी, इससे उन्हें इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे थे। Then company government exploited them and ultimately the rulers and influential तालुकदार revolted against the company to safeguard their interest। कंपनी सरकार क्या कर रही थी, इन्हें यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, देखिए, जब आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, किसी का शोषण करते हैं, तो एक लिमिट तक वो बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है, लेकिन जब उसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है तो वो क्या करेगा, आपके अगेंस्ट खड़ा होगा, बोलेगा आपके लिए, ठीक है, लड़ेगा। तो हमारे देश में भी कुछ इसी तरह से हो रहा था। पीजेंट्स जो थे, पीजेंट्स मूवमेंट हैड अ वाइड स्प्रेड अफेक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किसानों का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, किसान जो एकजुट होकर के खड़े हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसे हमारे इतिहास में आज भी याद किया जाता है, क्योंकि किसान जो थे सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले थे, इफ़ेक्ट ज़्यादा उन्हें हो रहा था, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है ना। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो हमारी किसानों पर थोपे गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो इन्होंने थोपा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इन्होंने हमारे किसानों पर थोपी, इससे किसान क्या हो रहे थे, प्रताड़ित हो रहे थे, वो परेशान हो रहे थे कि वो अगर खेती करेंगे तो वो अपना पेट पालें या अपने परिवार का पेट पालें, या तो फिर अंग्रेज़ों के लिए टैक्स दें, उन्हें टैक्स भरें। इससे क्या हो रहा था बेटा, किसानों में भूखमरी, गरीबी, उनका शोषण हो रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, किसान एकजुट हुए और उन्होंने ये तय किया कि हम इस तरह से प्रताड़ना तो नहीं सहन कर सकते, हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी बड़े रिवॉल्ट जो थे उनके, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाइयाँ थी वो शुरू हुई ईस्ट बंगाल में,
मद्रास में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। और ये जो सारी लड़ाइयाँ यहाँ शुरू हुई थी बेटा, ये आज़ादी पाने के लिए नहीं थी। यहाँ पर मेन मोटिव जो था लड़ाई का वो ये था कि अंग्रेज़ों के लिए वो ये बोल रहे थे कि भाई आप हमारा जो शोषण कर रहे हैं, हमें जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमें जो प्रताड़ित कर रहे हैं वो कम करें और रेवेन्यू में हमें कुछ कंसेशन करें, रियायत दें। जो लैंड का रेवेन्यू, जो लैंड का टैक्स आपने बढ़ाया है उसे आप कम कीजिए। यहाँ पर इस बात को लेकर के किसानों ने मूवमेंट स्टार्ट किया। किसानों ने जो एक आप बोल सकते हैं एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए अपनी बात लेकर के। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाला वीडियो फिनिश कर रहे हैं बेटा। ये आपका पेज नंबर 25 का एक्सप्लेनेशन हो गया है। ये आपका पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन हो गया है, देख लीजिए आप। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो अप टिल देन थैंक यू सो मच।